हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकरम कलीम। और एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर खिदमत है। कल हमने 3 ड्रामों का रिव्यू किया जिनमें शामिल था मैं, मोहब्बत गुमशुदा मेरी और जैसे आपकी मर्ज़ी। और कल मर्ज़ी की बात की तो नादिया की मर्ज़ी थी कि वो मुबश्शिरा बन के जो हैं करेंगी पूरा रिव्यू, और हमने कहा कि आज भी वो वही बन के करें। तो देखते हैं कि आज वो कैसा रिव्यू देती है। वो देख मुझे वैसे ही रही है। उससे ऊंची आवाज में बात ना करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। डैड यू आर कूल डैड, लुकिंग कूल। खबरदार, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ मौजूद है मरीना खान, रुबीना शब, नादिया खान। तो जी जिन 2 ड्रामों का रिव्यू हम करने वाले हैं उनमें शामिल है जन्नत से आगे और काबली पलाओल। और शुरू करेंगे जन्नत से आगे से। चैनल है जियो एंटरटेनमेंट, प्रोडक्शन है सेवन स्काई एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी, डायरेक्टर हैं हसीब हसन, राइटर हैं उमेरा अहमद। और कास्ट में शामिल हैं कुबरा खान, रमशा खान, गौहर रशीद, तलहा चाहूर, सबूर अली, हिना ख्वाजा बयात, शहयार जैदी, लुबना असलम, आयशा जहांजेब, दानिया अनवर। और शुरू करेंगे मरीना जी आपसे। जन्नत से आगे आपने क्या देखा? आप जन्नत देख लेते हैं, जहन्नुम देख लेते हैं, उससे आगे क्या है? आई एम रियली क्यूरियस अबाउट दैट। Although उससे आगे इस दफ़ा the mind is going places, you know, like you're trying to guess कि अच्छा अगर ये ऐसे behave कर रही तो आगे जाके क्या होगा, ये हो रहा है तो आगे जाके क्या होगा। तो मुझे फिर भी कहानी स्लो पेस लग रही है। I think we need to again this should have been at least 3 episodes before, but doesn't matter. जन्नत का कैरेक्टर जो है मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसलिए लगता है बिकॉज उसके बड़े सैड मोमेंट्स होते हैं लेकिन यू कांट फील सैड फॉर हर बिकॉज वो इतनी बदतमीज़ औरत है कि वो बच्चों के साथ भी कुछ होता है, उसके आंसू निकल, लेकिन आप एंड शी इज़ सो रूड टू हर हस्बैंड, शी इज़ सो रूड टू हर हस्बैंड कि उसको मैं सोचती हूँ कि वाई डज शी केयर इफ़ ही इज़ हैविंग एन अफेयर, why, you know, because she says इतनी जली कटी चीज़ें उसको कहती हैं, तो shows that you're not interested in this man. क्यों रखा हुआ है? is he a show piece? क्या है? so वो that's a question mark for me. But वो सीन बहुत अच्छा था, build up, जिसमें वो कहता है कि अगर तुम ऐसे करोगी तो मैं उसके शो पे जाके मैं उसके वो that was a threat. Very nice, very, it was a good build up to अगेन वो रोती है और फिर वो उसके डोंट फील सॉरी फॉर फारूक। बहुत इरिटेटिंग हो रहा है बेचारा, बहुत अच्छा एक्टर है, मार भी पिटाई भी खाई है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छी एक्टिंग लग रही है मुझे। नहीं आई नो, और मुझे अच्छा लगा कि उसको पिटाई, बिकॉज मेरा जी चाह रहा है उसको मैं मारूं, इतना मारूं कि यार तुमको नज़र नहीं आ रहा, यू नॉट गेटिंग इट, ये औरत इतनी रूड हो गई है तुम्हारे साथ, इतनी बदतमीज़ी कर रही है। वो जब सीन भी बड़ा अच्छा था कि जहाँ जन्नत कहती जब तबस्सुम कहती कि मैंने शादी नहीं करनी, और यहाँ माँ कहती मैं फ़ौरन जाके रिश्ता पक्का, यू नो, वो इट्स लाइक जक्सटपोज काइंड ऑफ थिंग। बहुत अच्छा था, यू नो, एंड ही सो एक्साइटेड, वो कहती है तो मर जाओ। अरे आई मीन सच स्ट्रॉन्ग वर्ड्स दिस गर्ल इज़ यूजिंग एंड तुम देख भी रहे हो। सो आई डोंट, बट सम वेरी गुड परफॉर्मेंसेज, सम गुड सीन्स। और अब माइंड मेरा उन सीन्स को देख के इंट्रीग हो रहा है कि अब ये कहाँ जाएंगे, और फिर मैं गेस भी कर रही हूँ कि अच्छा इसने अभी ये कहा है तो ये फॉरशैडोइंग है आगे के एपिसोड्स की। सो और मैं बड़ा हैरान हुआ जो रमशा का कैरेक्टर डेवलप, तबस्सुम का जो होना शुरू हुआ है। और रुबीना जी आपसे उसमें बात करूँगा कि जैसे वो कोल्ड ड्रिंक चुराती है, ये चिप्स चार खा के खा लेती है, ये गलत है। ये क्या कैरेक्टर उसका दिखा रहे हैं? मतलब वो उस मुझे तो ये ना वो फैन है, पागल वाली फैन है, वो जेन्युइनली मोहब्बत करती है, लेकिन अब वो मुझे लग रहा है कि कुछ सूट भी निकालना चाहती है, वो उसकी महंगी चीजें भी खाना चाहती है, उसके अंदर नदीदी और भूखी है, उसके अंदर कोई ऐसी चीज थी जो कि फ्लॉ इन द कैरेक्टर। हाँ, उसको आप कैसे देखती हैं? डिस्टर्बिंग, द वन वर्ड दैट आई यूज फॉर दैट। मुझे अब ये थोड़ा एज मरीना सेड इंट्रीग करने लगी है कहानी, और मेरे हिसाब से ये व्यूएबल पहले से ज़्यादा हो गई है। बट 9th एपिसोड मैंने देखी, पहला सीन, जन्नत आई है घर और वो लड़का बाहर खड़ा था और उसने कहा कि अभी तो 6 भी नहीं बजे, तुम अभी से आ गए हो, और उसने कहा कि ये तो सुबह से यहीं खड़ा है, गया ही नहीं है घर। एंड मैंने कहा ओए ये बात कहीं मज़े, और फिर जन्नत का वो एक अजीब इरिटेटेड एक्सप्रेशन जो था वो बदला, और एक ऐसा एक्सप्रेशन दिया, बहुत प्यारा एक्सप्रेशन दिया
कुबरा ने कि इतनी केयर, दैट काइंड ऑफ लव, एंड आई एम थिंकिंग अब ये बहुत मज़े की जगह बनी है. नाउ आई सी उमेरा coming into the picture and this place is going to take us somewhere, क्योंकि अब कंपैरिजन हो रहा है, जन्नत इससे सीख रही है और वो लड़की एक स्ट्रॉन्ग लड़की है और एक फ़ैन है एंड यू नो, और वो ऐसे ऐसे ये बनती जा रही है. सो वो ये अब कुछ कहानी में होने लगा है. बट 10th was a little disappointing for me because 10th में कहीं और ही कहानी चली गई. 10th में वो लड़की सौदे के हिसाब चेक करके और फिर यू नो खुद से पैसों में इंटरेस्ट लेने लगी. 10th में वो लड़की बच्चों के जब मंगाए हैं उसने चिप्स, ठीक है हम मानते हैं ये ज़िंदगी के अंदर से निकली हुई चीज़ें हैं कि आप 2000 रुपये का खाना एक वक्त में मंगाओगे तो जो बच्चा एक ऐसी जगह से आया जिसको नहीं अंदाज़ा तो वो थोड़ा सा टेकन अबैक होगा. मगर इस प्ले में मुझे नहीं लगता ऐसा इस होगा. प्ले में ये जगह इस चीज़ को देना मेरे हिसाब से मज़े का नहीं था. और तब क्योंकि आप इस ड्रामे की हीरोइन है वो, ठीक है, 2 हीरोइंस हैं इक्वली, तो आप तबस्सुम को थोड़ा सा कमतर कर रहे हो, डिमिनिश कर रहे हो. ये फील हुआ था क्योंकि वो घर आती है अपने वालिद को बोलती है पहले मैं निमो की शादी करवाऊंगी, फिर अपने भाई को बाहर भेजूंगी, फिर छोटी बहन को करवाऊंगी. पढ़ाई उसको लगा कि मैं अब पैसा, मैं भी उस पैसे का हिस्सा लूंगी अब. जहाँ तो वो तो इस लेवल की लड़की वो चिप्स नहीं चुराएगी. नहीं, मज़ा नहीं आया, इस बात में मज़ा नहीं आया. अदरवाइज आई एंजॉयड द 2 एपिसोड्स. मुझे समझ आई बात, चिप्स के पीछे की कहानी. चिप्स के पीछे की कहानी मुबशरा की ज़बानी. मुझे ये लग रहा है कि जो हम समझ रहे हैं कि तबस्सुम उसकी फ़ैन है जन्नत की और उससे मिलना चाहती है, उसके पास रहना चाहती है. नहीं, वो फ़ैन है उसकी ज़िंदगी की, उसकी लैविश लाइफस्टाइल की. शी वांट्स अ पीस ऑफ दैट. शी वांट्स हर ग्लैमर, शी वांट्स हर लाइफ. ये है तो चिप्स का भी एक सिंबॉलिक है कि वो भी टेस्ट करना चाहती है कि इनके घर जो खाना भी आया उसको भी मैं चखूँ, उसको उसके कपड़ों में से एक पीस चाहिए, ठीक है ना. हर बैग भी मिल गया, जो वो स्पेशल चीज़ खाती है फ्रिज में से उसने वही निकाला है, पता नहीं क्या था, न्यूटेला की या नहीं, पीनट बटर था. और वो उसने बैठ के पूरा डबल रोटी सेट करके कि वो कैसे खाती है. मैं शी वांट्स हर लाइफ. ये एम्बिशियस औरत है बहुत ज़्यादा, इसलिए इसको वो बंदा भी बुरा लग रहा है क्योंकि वो उसके लिए कोई मैच नहीं है और कोई भी इसके रास्ते में आएगा तो वो उसको इग्नोर करेगी. उसका मकसद ये बहुत, अगर ऐसे चलती है ये तो ऐसे बड़ा ही है. इंटरेस्टिंग. ये ऐसे ये अगर ऐसा है ही तो है तो एक्चुअली बहुत ये मैंने इसको ऐसे देखा, इसको कोई उससे हमदर्दी नहीं है. राइटिंग की बात कर लेते हैं. उमेरा अहमद, महीना जी आपसे स्टार्ट करेंगे. Actually, quite enjoyed it, but I would say, I think 7. 7, वेरी गुड जॉब. रवीना जी. उमेरा अहमद. इस प्ले ने पहले 2 एपिसोड्स के बाद अब मुझे दोबारा से पकड़ना शुरू किया है और बात ज़रा समझ में आ रही है. बात बड़े इंटेलिजेंट तरीके से बाय द एक्टर्स कन्वे हो रही है. सो आई विल गिव द प्ले क्रेडिट, द डायरेक्टर राइटर क्रेडिट एंड certainly a 7 for the writer. 7, वेरी गुड जॉब. नादिया. कैरेक्टर्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं. मुझे ऐसी बुक्स भी पसंद हैं जिसमें कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग होते हैं. तो कैरेक्टर चाहे तबस्सुम का हो, जन्नत का हो या फारूक भाई का हो, बड़े स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं. 7. वेरी गुड जॉब. और जी राइटिंग की कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो 10,300 हुए हैं और उमेरा अहमद के हिस्से में आए हैं 2000? 824. 8% बनते हैं. Can you imagine how 0.8 much मिले हैं. Kavli has got? तो जी अब बात कर लें डायरेक्शन की और मरीना जी आपसे शुरू करेंगे. I think Haseeb is shooting it very well. I love the editing. I love the shots, variation of shots. I'll say 7. 7. I Very good job. enjoyed it. रवीना जी, डायरेक्शन. Haseeb is a fairly good director, one of the best that we have. I'd still say 7. 7, वेरी गुड जॉब. नादिया. 7 फॉर डायरेक्शन ऑल्सो. वेरी गुड जॉब. ऑडियंस ने जी डायरेक्शन की कैटेगरी में जो वोट कास्ट किए हैं वो 10,200 हैं. 612 Oh, good. 6% Not बनते हैं. bad. Good, 0.6% को मिले हैं जन्नत से आगे पर. Very good. वेरी गुड जॉब. अच्छा जी, इस ड्रामे से फीमेल एक्टर की बात करी जाए तो रमशा हैं और कुबरा हैं. कुबरा, ठीक है. महीना जी आपसे स्टार्ट करेंगे. I'd say 7. 7, वेरी गुड जॉब. रवीना जी. I'll give her a 7. 7, वेरी गुड Very जॉब. good job. नादिया. 6.5. 6.5, वेरी गुड जॉब.
अब बात कर लें जी ऑडियंस की। ऑडियंस ने फीमेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट किए हैं वो 11,900 किए हैं और कुबरा खान के हिस्से में आए हैं 833, 7% बनते हैं, 0.7 इनको मिले हैं। नॉट बैड, वेरी गुड। अब बात कर लेते हैं मेल एक्टर की और हमारे पास हैं तलहा चाहूर। Good job for him. I would say 7.5 actually. 7.5, वेरी गुड जॉब। रवीना जी I'd say 7.5 also. वेरी गुड जॉब। नादिया 8. 8, वेरी गुड। वेल डन। ऑडियंस की बात कर लें, टोटल वोट जो कास्ट हुए मेल कैटेगरी में वो 12,400 हुए हैं। तो जी इनको मिले हैं 629, 5%, 0.5। Not bad. नॉट बैड, वेरी Not गुड। bad. For a I'm glad. newcomer and तो जी Yeah. ये हो गया जन्नत से आगे का रिव्यू। अब जिस ड्रामे की बात होने लगी है उसमें क्या गायकी का आला मुजाहरा किया है हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट ने। मज़ा आ गया गाना सुन के। अब वो सुर में था या नहीं था, लेकिन उसमें जो एक बड़ी इंटेंस किस्म की केमिस्ट्री जो थी सुर ना, में था। हाँ, काफी ठीक मैं है। तो गायकी नहीं, मैं तो उस केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ हाँ, जिसमें दो वो आंखों की गाना बात भी हो रही है और बिल्कुल बारबीना ठीक था। देख रही है। हाँ जी। वो 2 गाने सुन के ना फैसल के 2 गाने मैंने भी सुने हैं। तो नहीं मेरे मियां क्या वो भी गाने लग क्या गए। चीज़? I think I couldn't watch it. I was feeling too shy. ऐसा कुछ भी नहीं किया था I know. इन्होंने। Just the looks were like, I can't watch मैं भी इस ड्रामे को देखी ना ऐसे तो looks नहीं मतलब थी कोई कुछ भी। ना कुछ हो रहा है। ये ड्रामा देख रही हूँ फैसल कह रहे तुम्हें क्या हो रहा है? नहीं तुम क्या देख रही हो? जी जी जी, ये सब एक्साइटेड हो गए जिस ड्रामे की बात तुम्हारी कर रहे हैं। आपने एक्साइटमेंट का लेवल चेक किया है सेट पे। यही एक्साइटमेंट के साथ वापस आएंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकरम कलीम में। और जिस ड्रामे का तस्करा करने लगे हैं उसके नाम आते ही सारे हमारे जजेस ब्लश करने लगे हैं। नादिया तो शर्मा के भी सोफे के पीछे थी, बाहर निकाला, इनको यहाँ बिठाया है। It is most romantic drama for me. कसम से इतने अरसे बाद ऐसा ना शुद्ध रोमांस, खूबसूरत प्योर रोमांस देखा है कि सीन वहाँ चल रहा होता है शर्मा रहे होते हैं, कुछ है इसमें, इसमें कुछ है। हम बात कर रहे हैं जी काबली पुलाव की। डेफिनेटली इसमें बहुत कुछ है। चैनल ग्रीन टीवी प्रोडक्शन है, Q&K प्रोडक्शन इन एसोसिएशन विद मल्टीवर्स एंटरटेनमेंट। प्रोड्यूसर है कैसर अली, डायरेक्टर है काशिफ निसार, राइटर है जफर मिराज और कास्ट में शामिल है मोहम्मद इत्तशामुद्दीन, सबीना फारूक, नादिया अवन, मुनज़्ज़ा आरिफ, साकिब समीर, हसीब खान, अदनान शाह टीपू। और शुरू करेंगे रुबीना जी आपसे। ओके सो एपिसोड शुरू हुई और मुझे थोड़ी स्लो लगी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब एक आध तो स्लो होनी चाहिए। पिछली से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्लो होगी, नहीं हुई। इसको तो आप बहुत ढील देती है इस ड्रामे को। वो कहीं ना अच्छा वो यही इसमें तो हमारे नोट्स ही नहीं है, नोट्स बंद हो जाते हैं। इसमें, नोट्स बंद खत्म, हो गए, कुछ देखिए। नहीं। प्रॉब्लम ये है ना कि वो शुरू होती है और आप मीनिंग मैं चाह रही हूँ कि एक एपिसोड बुरा हो कि हम कुछ तो कहें, बट वो करते ऐसी चीज है एवरी टाइम समथिंग और द अदर हैपेंस दैट इट्स लाइक वाओ। मैंने सोचा कि अच्छा इस दफ़ा मज़ा आएगा, इस दफ़ा मैं कुछ तो कहूँगी ना, वही जो मरीना कह रही हैं। तो मैंने कहा अच्छा चलो पहला मेंटल नोट, एपिसोड थोड़ी स्लो है। स्लो एपिसोड में शमीम का सीन आया, उसने पैसे दिए, बात डीप थी, सिंपल नहीं थी। उसने कहा इंसान का कोई पता नहीं, मर भी जाता है, वो अपने मरने के इंतज़ाम कर रही है ना, सो टू से। वो बड़ी अच्छी लाइन कहती कि ये 50-100 में उसे लेती रहती थी ना, ये वो हिसाब है। 50-100 में लेती रहती थी और भाभी ने उसको कैसे इंटरप्रेट किया कि देखो वो नहीं भी हैं तो भी पैसे भेज दिए है ना, तुम देखा? लोग, है ना। सो अब मैंने कहा यार ये तो कहीं ना कहीं से बातों I को love डीपर भाभी, कर। भाभी। आई लव भाभी, है ना, शी इज हाँ, लवली। मुनज़्ज़ा। सो उसके बाद वो वाला ट्रैक मुझे लगा अच्छा अब ये ट्रैक अच्छा नहीं है, क्योंकि ये हम सारे अजीब बोरिंग से हैं। लड़की भी कुछ शेडी सी लग रही है, तस्वीरें बना रही है, चलो खाने पे बुला लिया। और अभी लड़के ने गाना शुरू, ये क्या बकवास है, आई एम थिंकिंग। और वो लड़का अभी रुका नहीं था तो हाजी साहब एंड आई एम लाइक ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। एंड आई न्यू द सॉन्ग सो आई एम सिंगिंग अलोंग विद हिम बिकॉज वो हमारे ज़माने का गाना है। नदीम और शबनम पे पिक्चर है। हाँ, उन्होंने फिल्म का नाम भी बताया, मेहमान। ओके अच्छा। या आई लव दैट मूवी। So I love the candid singing by both the actors.
एंड हाजी साहब sang so well for me क्योंकि ऐसे ही होना चाहिए था. एंड देन दे वेंट अप और एंड हाजी साहब ने कहा कि तो तुम्हें बारान याद आ रहा है अगेन. एंड आई सेड हाजी साहब इनको क्या प्रॉब्लम है? फिर वो एक बात लानी थी राइटर ने, वो ले आया वही बात. ब्यूटीफुल. उसने कहा कि मुझे बारान भी याद करती हूँ, मैं माँ को भी करती हूँ और उनको करती हूँ और उनसे बात करती हूँ और उनको बताती हूँ. उनकी बकरियों को भी याद करती उनकी हूँ. बकरियों को भी याद डॉगी करती हूँ, को भी उनको याद बताती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ. What beautiful बहुत अच्छी writing, line. what a beautiful direction, what beautiful performances. So क्या कहें? Loving it still. दादिया मैंने कहा सुनाया था आपको, फिर आपको फैसल भाई ने 2 गाने सुनाए फिर. और इधर ये हाजी साहब शुरू हुए हैं तो बाद फैसल ने गाने गाने शुरू कर दिए. उनको भी ये गाने बड़े पसंद हैं. मैंने कहा कि ये क्या है भाई, मतलब वो गाने में सुनती ना वो भी शुरू हो गया. मैं कहा आप बारबीना नहीं बनी? मुबशरा और शानसे के बाद बारबीना का कैरेक्टर करना कैसा लगा? नहीं, मुझे बस वो देखना था कि भाई मैं बस ड्रामा देखूं. उस वक्त होता है कि कोई चीज़ डिस्टर्ब ना करे और मुझे लगता है कि जैसे पता नहीं 16 मिनट का एपिसोड है, ख़त्म. मैं उसको देख के ख़त्म कैसे हो गया? अभी तो शुरू हुआ था. हैं? ये कुछ अजीब बात है कि और ऐसे भी कुछ ड्रामे होते हैं जो खत्म नहीं हो रहे होते हैं. मैंने शुरू में बोला था ये बारान आएगा, तो फिर आप किसी ने बोला कि नहीं ये तो डेड हो गया. मैं कहीं डेड नहीं हुआ, ये आएगा. और वो आया और वो वहीं काम कर रहा है और इतना अच्छा एक्टर, ही सो गुड. और यहाँ हाजी साहब गा रहे हैं तो वो वहाँ पश्तो में उसका जो है ना आइटम नंबर ऑन हो गया है. और उसने गाना फिर पूरा गाया और उसकी दीवार पे भी लिख रहा है और उसकी एक अलग और सब दोस्त उसको समझा भी रहा है क्योंकि शादी हो गई है, वो मूव ऑन करके तुम किस चक्कर में हो. नहीं, एक अलग पागलपन है उसके अंदर, एक अलग इंटेंसिटी है कि वो नहीं बारबीना को छोड़ेगा, वो पहुंच के रहेगा उस तक. जब मुझे तो बहुत बुरा लगता है जब हीरो हीरोइन सेटल होते हैं तो पुराना क्यों कोई आ जाता है एक्स. आई हेट इट. ये मेरी स्टोरी ख़राब कर देता है मेरे लिए. अच्छा, वो सीन मेरे लिए वाज लाइक उफ स्केरी एज हेल, जहाँ वो उसके लिए कबाब लाता है, पहले उसको कबाब खिलाता है और उसके बाद उसके ऊपर तेल छिड़कता है छन्नों पे. हालांकि डिजर्व करती है वो वैसे. उसको ही शौक था इसके पास वापस जाने का, जितना मर्जी जलील कर लो. कहती है मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया तुम्हारी वो वाला शौक है ना, इतनी मैं कोऑपरेटिव वाइफ हूँ. तो उसके ऊपर तेल डाल दिया, डजंट मैटर, और उसको जलाने लगा. और मैं सोची थी वाकई जला देता, इसको क्या करता. उतनी देर में पन्नी पैक गाड़ी आ गई. पहले कबाब खिलाए, उसके बाद कबाब की कितनी खौफनाक स्टोरी सुनाई. है ना? दैट्स वेरी स्टोरी से इसको कनेक्ट Oh my किया. God. उस स्टोरी के बाद तेल फेंका, फिर माचिस आई. ये देखिए ना राइटर का कमाल कि ये वरना कोई और होता उसने डायरेक्ट तेल पे आ जाता, डायरेक्ट जो है बेइज्जती पे आ जाता. किस तरह बिल्ड कबाब किया को कैसे है. लगे कि ये so बूढ़ी symbolic. बूढ़ी भैंस का जो है ले आते हैं, हाँ जो जी. बछिया का नहीं होता, भैंस का होता मार है. देते हैं या तो उसको बेच मार देते देते हैं या फिर उसको पता बेच नहीं देते हैं. बेच देते हैं. अब तुम्हें ना मार सकता हूँ ना मैं तुम्हें बेच सकता हूँ. बहुत वो मैं कह रही नहीं, हूँ. जब 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 It was जब so भैंस दूध देना intelligent. बंद कर देती तो उसको क्या करते यहाँ से शुरू करते कि तुम्हें तो ना मैं बेच सकता हूँ, तो अच्छा. एक काम कर सकता हूँ, आओ. वो उठा के और जितने चिल अंदाज और तेल डालता है ना. तो जब वो जो व्लॉगर थी, क्या नाम था, जब वो तस्वीरें बना रही थी ना बारबीना की, मुझे बहुत तप चढ़ी. महीना जी What can one say? मैं तो कहती हूँ कि we should just talk about it. We know how many marks we're going to give it. We should just talk about it. I think that scene जब ये कबाब लाते मैं देख रही हूँ आउट ऑफ कैरेक्टर. सबसे पहले मेरे माइंड में गया ना आउट ऑफ कैरेक्टर, क्यों इतना अच्छा हो गया. मैंने कुछ मिस किया, मैंने कहा कोई और मैं एपिसोड लगा लूँ. और फिर जब वो बातें शुरू करता है मैंने कहा वेट अ सेकेंड. एंड देन हाउ ही स्टार्ट्स comparing her to the cow and oh my god. And then कहाँ से कहाँ ले गए. उसने जो ग्राफ बनाया and he's oof how you hate that man and how you hate Chammo for क्यों टॉलरेट कर रही है. अगर इसके बावजूद वो उस आदमी के साथ रहना चाहती है, मैं कहती हूँ कि मुझे उसकी साइकी समझनी है और जफर साहब आपने मुझे समझानी है. एंड देन द ब्रदर्स गोइंग आउट टू देयर वे, इट्स जस्ट सो वेल एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल कि हमने इस पिछले एपिसोड में देखा कि हाजी साहब एंड बारबीना हैव कंज्यूमेटेड देयर मैरिज एंड इन द नेक्स्ट एपिसोड द He हस्बैंड comes back. I mean, just look Baran at that. coming back. It is, you know, the moments. These are moments. And again, there's no ये नहीं कि धड़ 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 और धड़ किसी ने देखा, किसी ने ये किया, किसी ने बस उसने बोला हाजी साहब है और वो you know, it was just so, it's just so good.
राइटिंग की बात कर लेते हैं जफर मेराज रुबीना जी। So good. क्या बात करें राइटिंग की? दिस राइटिंग इज 100 for me. अगेन फुल मार्क्स 10। नादिया। मुझे लगता है ड्रामा स्क्रिप्ट में सबसे बड़ा नाम जफर मिराज का इस वक्त अमेजिंग, और मुझे इंतज़ार रहेगा इनके नेक्स्ट ड्रामा का, और जो भी जब भी कोई ड्रामा आएगा आई विल बी वेटिंग। आई लव इट एंड नंबर्स 10 एंड द ट्विस्ट इस एपिसोड में जो टर्न्स ट्विस्ट आए हैं, उफ, माइंड ब्लोइंग। जरूर मरीना जी। देखिएगा। Guess करें. 10। जैसे तुमने मिनिमम To both. This हाँ, is when I do this is for both direction and for, Direction because और it is together. राइटिंग में This मरीना is- ने 10 नंबर दिए काशिफ निसार साहब को और जफर मिराज साहब को। This is what- अच्छा जी, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 10,300 राइटिंग की कैटेगरी में, 6,000. और जफर मिराज साहब के हिस्से में आए हैं 7,622। 74% बनते हैं 7.4। अगेन हाईएस्ट मार्क्स फ्रॉम पब्लिक। डायरेक्शन की बात हो जाए रुबीना जी, काशिफ निसार। like Marina said, it's a match made in heaven. So I think काशिफ को 10 से कम कुछ नहीं दे सकते. नादिया। नहीं, बिल्कुल परफेक्ट हर लिहाज से ये वाला एपिसोड 10 बनते पूरे 10 में। 10 नंबर मिले हैं। अब देखते हैं जी ऑडियंस से कितने दिए हैं। डायरेक्शन की कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो 10,200 हुए हैं, और काशिफ निसार साहब के हिस्से में आए हैं 7,548। 74% बनते हैं 7.4, और इतने 7.4 ही उनको भी मिले जफर मिराज को ऑडियंस की तरफ से, और डायरेक्शन में भी काशिफ निसार साहब को 7.4 ही मिले। वेल डन, अगेन हाईएस्ट मार्क्स। अब बात हो जाए फीमेल कैटेगरी की, और हमने नॉमिनेट किया है इस दफ़ा सबीना फारूक को और छन्नों को AKA बारबीना। चम्मो को करें। चम्मो का सबसे मुश्किल काम था, वैसे सबसे मुश्किल काम था। पहले गाय से कंपेयर किया बेचारी को, कबाब भी नहीं खाने दिया आराम से, और उसके बाद बेचारी को जला भी रहे थे। नहीं, चम्मो को कबाब रेट से तेल तक का सफर जो उसका हुआ है ना। करो। अभी आगे पता नहीं क्या होना है उसके साथ। रुबीना जी। जिस तरह से राइटर उसको उसकी परतें खोल रहा है एक एक करके, और जिस तरह की बातें वो करने लगी है, वो बहुत ही मज़े का बन गया है सब, और वो बहुत अच्छा कर रही है। सो आई से 10। वाओ, वेरी फर्स्ट टाइम 10, वो भी रुबीना अशरफ से बारबीना के लिए। नादिया। बारबीना अमेजिंग। इवन जो अब ये कपड़े और थोड़ा सा वो तैयार हो रही है ना, बहुत पानी मुंह की चोचो लग रही है। 10 बारी बची। I will give her 10। Nothing less. और मैं अनाउंस करता चलूँ कि वेरी फर्स्ट टाइम किसी फीमेल एक्टर ने स्ट्रेट 310 लिए हैं। इससे पहले किसी ने इतने हाईएस्ट मार्क्स नहीं लिए। ऑडियंस क्या कह रही है, वो भी मेरे ख्याल एक नया रिकॉर्ड कायम हो जाएगा। ऑडियंस ने जी वोट कास्ट किए हैं फीमेल कैटेगरी में 11,900, और सबीना फारूक के हिस्से में 7,854। 66% बनते हैं 6.6। so people are loving watching. How can you not? बात हो जाए मेल एक्टर की, अब तो गाना भी सुना दिया उन्होंने। एहतशामुद्दीन। 10. Yeah. वेल डन एहतशामुद्दीन। नादिया। 10. मरीना जी। हाँ, मतलब क्या? 10। आपको मैं जल्दी से ऑडियंस का बता दूं कि ऑडियंस ने कितने वोट दिए हैं हाजी साहब को, आई मीन एहतशामुद्दीन साहब को। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में वो 12,400 हुए हैं, और हाजी साहब के हिस्से में आए हैं 7,564। 61% बनते हैं 6.1। वेल सबको डन। तकरीबन एक जितने मिले 7,000 यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, क्योंकि ब्रेक से वापस आएंगे तो हम रिजल्ट अनाउंस करेंगे कि कौन बाजी ले गया इस हफ्ते। पता तो है, तो हम ये देखते हैं कौन 5th, 4th और 3rd नंबर पे है। हाँ, वो भी पता है, मिलते पर हैं चलो ब्रेक फिर के भी बाद। देखते हैं। पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है, और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामे विद मुकर्रम कलीम में 5 ड्रामों का हमने रिव्यू किया आज, जिनमें शामिल था मैं,
जन्नत से आगे, मोहब्बत गुमशुदा मेरी, जैसे आपकी मर्जी और काबली पलाव। अब देखते हैं इनमें से कौन बाजी लेकर जाता है। सबसे पहले राइटिंग की कैटेगरी की बात करते हैं और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। नंबर 1 तो हम सबको पता है, तो देखते हैं Yes. 5th नंबर पे कौन है। ओए ये कौन है? मैं बिल्कुल सही, जंजबील आसिम शाह Has to. 14.2। 4th पोजीशन पर हैं जी, जैसे आपकी मर्जी से ओके, हाँ ठीक है, क्योंकि गुमशुदा की राइटिंग में नाइला फिर भी दम था। जाफरी अंसारी। अच्छा, मुझे जैसे आपकी मर्जी बहुत अच्छा लगा था। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, शुक्र है कि हमें नहीं लगा। glad. शुक्र है कि हाँ, तुम्हारी सारे वजह एपिसोड से- 3rd नंबर पे हैं जी मोहब्बत गुमशुदा। राहत जमी मोहब्बत गुमशुदा मेरी से और 19.4 मिले हैं। मुकाबला है उमेरा अहमद जन्नत से नहीं, आगे। मुकाबला नहीं है। मुकाबला नहीं है मुकाबला जी। नहीं दूसरी है। पोजीशन पर हैं जी उमेरा अहमद जन्नत से आगे से, और विनर है इस दफा ये फिर एक देखो, दफा 30 ये काबली 30 पलाव से जफर मिराज 37.4। 40 पे जाना चाहिए, No 40 one is even close. Yeah, 40 पे चले जाना चाहिए। वो तो फिर ऑडियंस किसी को भी वोट ना देना, सारे जफर मिराज साथ में। अब जी बात हो जाए डायरेक्शन की और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। 5th पोजीशन पे कौन है? वही बदर। मैं बदर महमूद साहब 5th पोजीशन पे हैं और 14.2 इनको भी मिले हैं जंजीबिल आसिम शाह की तरह। 4th पोजीशन पे हैं गुमशुदा। शाहिद शफात मोहब्बत गुमशुदा मेरी से और इनको मिले हैं 17.5। मुकाबला है हसीब हसन में और सबा हमीद में, क्योंकि काश निसार मुकाबले से वैसे ही जीत चुके हैं, हम तो पहले ही बता रहे हैं। तो अब इन दोनों में मुकाबला है कि 2nd पोजीशन के लिए। सबा। जैसे आपकी मर्जी 3rd पे है, सबा हमीद जो है 3rd पोजीशन पे हैं 20.3 लेकर। तो 2nd आए हैं हसीब हसन जन्नत से आगे से, और विनर एक दफा फिर काशिफ निसार साहब काबली पलाव से, इनको मिले हैं 37.4। अच्छा, जफर मिराज साहब को 37.4 मिले, इनको भी हाँ हाँ, 37.4 इनको मिले। व्यूअर्स के भी एक जितने मिले हैं। वाह, अमेजिंग। तो जी अब बात हो जाए नेक्स्ट कैटेगरी की, और फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की कैटेगरी या नॉमिनेशन हमारे सामने है। I think 5वें नंबर पर मैं मैं आयजा खान 19.7 लेके 5th पोजीशन पे हैं ड्रामा सीरियल मैं से। 4th पोजीशन पर हैं दुर्रे। दुर्रे फिशा जैसे आपकी मर्जी से, और इनको मिले हैं 19.8 से ये आगे हैं आयजा खान से। अब मुकाबला है दाना नीर मुबीन और कुबरा खान में। कुबरा। 3rd पर हैं जन्नत से आगे से कुबरा खान, और 2nd पोजीशन पे हैं दाना नीर मुबीन मोहब्बत गुमशुदा मेरी से। दोनों ही यंग एक्टर्स ये हैं। हमारी वोटिंग है ना। सबीना फारूक और दानिर मुबीन दोनों ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, दोनों फर्स्ट और सेकंड में 36.6। सबीना फारूक ने आज रिकॉर्ड कायम किया है फीमेल कैटेगरी में सबसे ज़्यादा नंबर लेने का, स्ट्रेट 10 फ्रॉम 3 जजेस, और उसके अलावा जो ऑडियंस उनको वोट दिए हैं ज़बरदस्त। कभी किसी फीमेल एक्टर को इतने वोट्स इतने नंबर्स नहीं मिले। बहुत बहुत मुबारक हो सबीना फारूक आपको। अब बात हो जाए मेल कैटेगरी की, नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। मैं वहाज अली ड्रामा सीरियल मैं से 5th पोजीशन पे हैं, इनको मिले हैं 17.5। 4th पोजीशन पर हैं जी I think what's his name? खुशहाल खान मोहब्बत गुमशुदा मेरी से, और इनको मिले हैं he had- 19.2। ठीक है, सही है। मुकाबला है मिकाल जुल्फिकार और तलहा चाहूर में, मिकाल। क्योंकि एहतशामुद्दीन तो वैसे विनर है, तो 2nd पोजीशन के लिए मुकाबला है। और 3rd आए हैं जी निकाल। मिकाल जुल्फिकार 22 जैसे आपकी मर्जी से 22.2, nice और 2nd पोजीशन ली है तलहा चाहूर ने जन्नत से आगे से 23.5। वेल डन। वेल डन तलहा, और विनर करार पाए हैं 36.1 लेके एहतशामुद्दीन काबली पलाव से। एक दफा फिर आप जीत गए, बहुत बहुत मुबारक हो। We are making history with Anna, this. I think Yes. We are making television history Seriously, with this. First ever character played by an over whatever 50, and so Judges such के a भी high- great hit. ग्रेट हिट, और ऑडियंस की वोटिंग से पता चल रहा है। Yeah. We are making history. We अब made जी history ड्रामा ऑफ द actually. वीक की बात हो जाए और नॉमिनेशंस हमारे सामने, और 5th पोजीशन मैं- पर है मैं 65.6 मिले हैं ड्रामा सीरियल मैं को। गुमशुदा। ये मरीना जी का फेवरेट है। हाँ। 4th पोजीशन पर है जी गुमशुदा। मोहब्बत गुमशुदा मेरी
उसको मिले हैं 80.8। मुकाबला है जन्नत से आगे और जैसे आपकी मर्जी में। काबली पुलाव तो वैसे विनर है, हमें पता है। तो हाँ। तो देखें जन्नत से आगे आगे है या जैसे आपकी मर्जी आगे है। देखते हैं। थर्ड है। थर्ड है जी जैसे आपकी मर्जी 81 मिले हैं इसको। जन्नत से आगे इस दफा ड्रामा ऑफ द वीक में नंबर 2 की पोजीशन पर है 88.1, नॉट बैड। और विजय करार पाया काबली पुलाव, जिस मार्जिन से करार पाया 147.5। बंद कर दो सारे ड्रामे, खत्म कर दो। बहुत बहुत मुबारक हो काबली पुलाव की टीम को, उनके डायरेक्टर को, राइटर को, एक्टर्स को और ग्रीन टीवी को। कितना ज़बरदस्त ड्रामा बनाया और वो स्क्रिप्ट जो 10 साल तक पढ़ा रहा था, आपने उसका इनिशिएटिव लिया और उसको हमारे सामने लेके आए। बहुत शुक्रिया आपका। बेस्ट थिंग दे कुड हैव डन। हाँ। यस और जी आपने कोई ड्रामा का रिव्यू करवाना है तो हमें ज़रूर बताइएगा। आपको यहाँ पे यूट्यूब लिंक भी नज़र आ रहा है, हमारा इंस्टा भी और व्हाट्सएप भी। और जजेस आपकी चॉइस पे कोई ड्रामा। मुकरम ने ऐसे बोला आपने रिव्यू कराना है तो ये हमारे अकाउंट की डिटेल है, बैंक नोट कर लीजिए, अकाउंट नंबर मुकरम। हाँ और चार्जेस ये इसमें होंगे। चेक, इसमें पेमेंट भेज दीजिएगा, रिव्यू कर देंगे हम। मैं ऐसे ही बोला आप रिव्यू करवाना बस, चाहते हो। व्हाट डू यू मीन? 5 ड्रामों के रिव्यू के बाद इंसान ऐसे ही बोल सकता है। बहुत शुक्रिया नादिया खान AKA मुबशरा। चलाक चलाक मुबशरा, Today's मुबशरा। चलाक चलाक लोग देख के ना हम भी वैसे ही हो गए, चलाक हो गए, खराब हो गए। रुबीना अशरफ जी आपका, महीना खान जी आपका और आप सबका। आपने देखा और सराह शो को कैसा लगा आपको आज का हमारा प्रोग्राम जरूर हमें आगाह कीजिएगा, लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है।